तो चलिए अगर काम सीखने की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, तो उन पे दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो एरो जैसा दिख रहा है, आपको इसको जानना ज़रूरी है क्या होता है। तो ये जो हम माउस यूज़ कर रहे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं माउस, जहाँ हमें क्लिक करना है वहाँ दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आके उसका कर्सर लाया और यहाँ पे क्लिक कर देते तो जैसे कि यही चीज़ खुलेगी। जैसे अब देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये है दिस पीसी। तो मैंने जब इस पे आके क्लिक किया तो यही चीज़ खुलेगी। तो इस माउस का काम यही है और मतलब कर्सर का काम यही है। तो जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों के लिए था, जिन लोगों को पता है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टाइम लिंक, आप जाके देख सकते हो, अपने टॉपिक के अनुसार पहुंच सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे आपका मोबाइल में माई फाइल्स होता है या फाइल एक्सप्लोरर, मतलब आपकी माई फाइल जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स होती हैं। फ़ोन में आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ होती हैं सारी फाइल्स। तो यहाँ पे है दिस कंप्यूटर। देखिए यहाँ का ये स्टोरेज है दिस कंप्यूटर। जब हम दिस कंप्यूटर पे जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे मेरे पास तो ज़्यादा ड्राइव्स हैं क्योंकि एक्स्ट्रा हमने लगा के रखी हैं। बट आपके पास जो होगी वो एक होगी सी और दूसरी कोई भी आपकी होगी डी हो सकती, ई हो सकती, जो भी आपके पास होगी वो होगी। तो यहाँ क्या होता है, देखिए सी जो होती है वो होती है डिफ़ॉल्ट, जो कि हमारे कंप्यूटर में पहले से सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे उसमें इंस्टॉल होते हैं। उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हो सकता है हमारा कंप्यूटर क्रैश हो सकता है। ऐसा होता है। अब देखिए आपके पास जो स्पेस होगा, मेरे पास तो यहाँ पे सी ड्राइव में 116 जीबी है, जिसमें से 50 जीबी बचा हुआ है। देखिए 50 जीबी या 40 जीबी आप रख सकते हैं अच्छी स्पीड के लिए कंप्यूटर की, और नीचे भी आ सकते हैं। बट जब आप 10 के पार पहुँचेंगे, 10 तक पहुँचेंगे, तब आपका कंप्यूटर कहीं ना कहीं रुक रुक के चलने लगेगा, मतलब क्रैश हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है और आपकी फ़ाइल भी कुछ करप्ट हो सकती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला जो फ़ोल्डर है उसको खाली रखें, मतलब ड्राइव जो है वो उसको खाली रखें, सी ड्राइव को ज़्यादा भरें नहीं। आप दूसरी ड्राइव ले लें और उससे आप बैकअप ज़रूर लेते रहिएगा कि आपका डेटा मतलब कहाँ तक भरोगे यार डेटा, उसका जो आपका काम नहीं हुआ उसको आप डिलीट कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सॉफ्टवेयर की तरफ जो कि आपको आना चाहिए। तो बेसिकली ये वेब ब्राउज़र है। तो मोबाइल में आप यूज़ करते हो गूगल क्रोम, तो यही गूगल क्रोम है यहाँ पे। तो देखिए आपको लोगो तो पता ही होगा। फ़िलहाल यहाँ पे ये लोगो दिख रहा है आपको मेरे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मैंने रखा है गूगल क्रोम। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होता है गूगल क्रोम में। देखिए पहली बात तो कुछ सर्च करना है तो यहाँ पे तो हम सिंपली सर्च कर सकते हैं। बट जो अलग चीज़ें होती हैं, बाकी जो अलग काम करने होते हैं, जो मनोरंजन होता है, देखिए कंप्यूटर में यूट्यूब नहीं होता, आपने देखा होगा, कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूट्यूब का, कहीं व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर नहीं है, फेसबुक का सॉफ्टवेयर नहीं है, ट्विटर का सॉफ्टवेयर नहीं है, इंस्टाग्राम का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, यहाँ पे हमें खुद अपने वेब ब्राउज़र पे जाके उनकी साइट खोलनी होती है और साइट से हमारा पूरा चलता है। तो देखिए यहाँ अगर हमें यूट्यूब खोलना है, बेसिकली यहाँ तो हमारे पास लोगो है, मतलब हमने शॉर्टकट ऐड रखा है। बट आपके में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा, तो आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे सर्च इंजन पर, यहाँ पे आप करेंगे www.youtube.com। देखिए जब हमने youtube.com लग दिया, www.youtube.com, तो जब हम इंटर दबाएंगे यहाँ पे क्या होएगा कि कुछ हमारे पास डायरेक्ट खुल के आ जाएगा। अगर नहीं भी खुलता है तो आपको वहाँ पे यूट्यूब दिख जाएगा। आप पहले वहाँ पे लिंक जो होगी वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब की साइट पे आ सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं जो अगला काम करना है हमें। देखिए अगला काम जो है वो हमारा है जीमेल का। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, हम डालेंगे अब www.gmail.com। जब हम ये डालेंगे तो वहाँ पे आ गया है gmail.com, ठीक है। ये देखिए चलेगा। तो यहाँ पे देखिए गूगल की तरफ से, गूगल क्रोम की तरफ से आपका ये खुल गया। टेम्परेरी एरर है, तो यहाँ पे
हमारी प्रॉब्लम है उसकी कोई नहीं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आपको व्हाट्सएप कैसे खोलना है। तो देखिए व्हाट्सएप का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसकी आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन पे ऊपर यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो व्हाट्सएप को आपको कैसे लॉगिन करना है। तो हम इसको स्किप करते हैं, ठीक है। आपने देख लिया यहाँ पे कि हमें कैसे खोलना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं कि आपको बताता हूँ वेब ब्राउज़र के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेब ब्राउज़र मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक होता है गूगल क्रोम, जो कि आपको पता ही है। एक है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का भी एक वेब ब्राउज़र है जो कि बहुत सेफ़ है, गूगल क्रोम से भी सेफ़ है, बट यूज़ गूगल क्रोम होता है तो उसी को करता हूँ मैं ज़्यादा। अभी उसको माइक्रोसॉफ्ट वाले को यूज़ नहीं किया है, तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट, या आपको दिख रहा होगा। एक होता है मोज़िला वेब ब्राउज़र, तो ये भी बहुत सारे कंप्यूटर में होता है, मेरे पास भी है, होता ही होता है, बट इसको भी बहुत कम यूज़ होता है। आपके ऊपर है, आप जो यूज़ करना चाहो। इससे गूगल क्रोम सबसे अच्छा है जहाँ तक, तो आप उसी को यूज़ करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सॉफ्टवेयर्स की तरफ। तो अगले सॉफ्टवेयर्स हैं MS एक्सेल। देखिए MS एक्सेल में क्या करते हैं, हम डेटाबेस का काम करते हैं। जैसे आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे सबका सैलरी रिकॉर्ड, सबके काम होते हैं ना। एक आदमी सैलरी रिकॉर्ड करेगा, एक आदमी चेक करेगा कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं आए हैं, आज उनका डेटा बनाएगा। बाकी आप जैसे कहीं काम कर रहे हो, जैसे किसी सिटी में काम कर रहे हो किसी ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको सिटी का डेटा रखना पड़ता है कि कितने लोगों ने ये किया, कितने लोगों ने ये नहीं किया, तो उसका पूरा डेटाबेस काम होता है, तो वो होता है MS एक्सेल में, ठीक है। तो ये ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होता है और प्रोजेक्ट्स में होता है, प्रैक्टिकल्स जब होते हैं स्कूल में तो वहाँ होता है। अगला सॉफ्टवेयर है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट से क्या होता है, सिंपली प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं, PPT बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास टेक्स्ट एनिमेशन होता है, जब भी हमारे पास डॉक्यूमेंट का होता है वो सारे पावर पॉइंट से बनाए जाते हैं, जिसको सिंपली हम कह सकते हैं पावर पॉइंट, यानी कि प्रेजेंटेशन हमें करना है कुछ तो वहाँ से हम कर सकते हैं। तीसरा आता है इसमें MS वर्ड। MS वर्ड में हम क्या करते हैं, सिंपली टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब हमें कोई लेटर लिखना है तो वहाँ लिख सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर होता है उसे नोटपैड, उसमें भी हम टाइप कर सकते हैं, बट MS वर्ड थोड़ा सा उसमें हमें ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने आपको सॉफ्टवेयर तो बता दिया, अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट विंडो की, जो हमारे पास ये पे डेस्कटॉप होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये मेरे पास विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 7 का कुछ अलग सीन होता है, वो भी आप देख रहे होगे। विंडोज़ 8 का भी अलग सीन होता है, विस्टा और XP का भी अलग है, मैक iOS का अलग है, सबका अलग है। यहाँ पे हम बात करेंगे विंडोज़ की, तो विंडोज़ में ये चीज़ तो सेम होगी, बस यहाँ पे लोगों का थोड़ा सा फ़र्क होगा हर ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे ये है स्टार्ट, जब मैं लेके आया यहाँ पे स्टार्ट, देखिए जब हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं एक लाइन में, कौन सा आपको कहाँ खोलना है। तो यहाँ पे सबके बेसिकली फोल्डर में सेव होते हैं जो भी है। तो यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं और आपने यहाँ पे जो करके रखा होगा, मैंने सारे यहाँ पे वीडियो एडिटर के अलग रखे हैं। तो ये है इसको। अब देखिए विंडोज़ 10 में एक अलग फीचर है जो कि आप देख रहे होगे, यहाँ पे सर्च इंजन जो है, यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और वो आ जाएगा। जैसे हमने टाइप किया दिस PC, तो ये खुल के आ गया। अब हम टाइप करते कंट्रोल पैनल, तो ये आ गया। कोई हमारे पास वीडियो एडिटर, तो प्रीमियर प्रो भी आ रहा है नीचे। सारे ऐप्स यहाँ पे जो हम सर्च करते भी, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं कुछ, और हमने डायरेक्ट यहाँ से सर्च करके उसको खोल लिया है ऐप को। अब हम आ जाते हैं राइट साइड में विंडो की, तो यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा। एरो में क्या है, यहाँ पे देखिए हम जो भी ये है सेफ्टी रिमूव हार्डवेयर एंड एडजस्ट मीडिया, इसका मतलब क्या है। देखिए जैसे हमारे पास लगी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कुछ भी लगाओ, जैसे कि होता है रूल ऐसा है कि जब हम अपने पेन ड्राइव लगाएंगे तो वहाँ पे जाके इजेक्ट करेंगे, मतलब उसको सेफली वहाँ से उसका सिस्टम जो है वहाँ कट हो जाएगा और आप उसको आराम से निकाल सकते हो। आपका वहाँ कोई डेटा नहीं जाएगा, कोई रिस्क नहीं होगा। बट आप डायरेक्ट निकालते हो, आज तक आपका डेटा नहीं जाएगा।
तो आप ऐसे कि आगे चल सकते हो। बस रूल होता है एजेक्ट करना है आपको, तो वही है। स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे तो आपके जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे वहाँ पे आपकी जो बनी होगी डिटेल वहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। अब आते हैं बगल में थोड़ा सा, तो ये है क्लाउड वन ड्राइव, इसको भी हम आगे छोड़ते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे माइक, जब आप इसके अंदर अपना माइक लगाएंगे ना तो आपको ये आएगा, तो आप इसमें भी कोई सेटिंग नहीं है। अब इसके बगल में आते हैं, तो ये है हमारे पास वाईफाई का, ये है हमारे पास वाईफाई का सिंबल। जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखाएंगे, तो सारे वाईफाई चल रहे हैं फिलहाल। उसके बगल में साउंड का है, बाकी उसके बगल में लैंग्वेज है, और यहाँ पे डेट है, और यहाँ पे सारे ऐप्स की मतलब डिफ़ॉल्ट ऐप, जैसे आप मोबाइल में ऊपर से निकालते हो या नीचे से आता है ना, आपके पास एक स्क्रीन खुल के आती है जिसमें आप एरोप्लेन मोड लगाते हो, वाईफाई चलाते हो, ये सब सीधे यहाँ से भी कंट्रोल होती हैं। तो बेसिकली इन लोगों ने कोशिश की है कि आपको कंप्यूटर एकदम सेम बना दिया है कहीं ना कहीं मोबाइल की तरह आपको, जहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप कंप्यूटर यूज़ करोगे तो आपकी आँखों में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना पड़ेगा, और मोबाइल लिए पक गया हो गया ऐसे जो करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ करनी पड़ती है। तो कुछ इतना था। आई होप आपको ये पसंद आए, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कभी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।